अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को कैसे लगी पिछली 3 वीडियोस और क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ आ गए होंगे, होप सो। और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन रहते हैं 6, 7, 8 1.3 एक्सरसाइज के। तो हम जल्दी से इनको कर लेते हैं, देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। तो हमने फाइंड क्या करना है 3a माइनस 2b। पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं, क्या मुश्किल है इसमें। 3 एंड मैट्रिक्स ए देन माइनस 2 एंड मैट्रिक्स बी। अच्छा जी, अब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 6 9 एंड 12। और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने इस मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स के साथ तो आ गया 0 14 माइनस 6 एंड 16। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 0 इज 3, माइनस 6 माइनस 14 इज माइनस 20 एंड 9 माइनस, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप देख लें, 9 माइनस माइनस 6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस माइनस प्लस एंड 6 इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया, एंड 12 माइनस 16 इज माइनस 4। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट 2 क्या है, 2 ए ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज। ए भी लिख लिया मैट्रिक्स, बी भी लिख लिया और क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज किस तरह से होगा कि रोज को कन्वर्ट कर देंगे उसके कॉलम्स में, और इसी तरह हम बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज से और 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप बी ट्रांसपोज से। अच्छा जी, अब मैंने 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2 6 माइनस 4 एंड 8। और 3 को जब मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के साथ तो मेरे पास आ गया 0 माइनस 9 21 एंड 24। ठीक है, 2 माइनस 0 इज़ 2, 6 माइनस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस एंड 6 प्लस 9 मेरे पास क्या आ जाएगा 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 एंड 8 माइनस 24 मेरे पास आ जाएगा माइनस 16। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 7 क्या है, इफ़ 2 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1 देन फाइंड ए एंड बी। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने 1.1 में सॉल्व किया था। देखते हैं किस तरह से होगा। 2 को मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के साथ तो मेरे पास क्या आ गया 4 8 माइनस 6 एंड 2a प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के साथ दैट इज 3। जब 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3b 24 एंड माइनस 12। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम इक्वल कर लेंगे इस मैट्रिक्स के। अच्छा जी, तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया 4 प्लस 3 7 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 प्लस 18 एंड 2a माइनस 12। ये एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक हो गया। अब क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। 7 इक्वल टू 7, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, 18 इज इक्वल टू 18 एंड 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब हमारा इस इक्वेशन से भी कोई कंसर्न नहीं है और हमारा इस इक्वेशन से भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक हो गया, इस वैल्यू से देखते हैं जी b की वैल्यू हमारे पास किस तरह से निकलेगी। 8 इक्वेशन के इस साइड पे प्लस है, जब वो इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 10 माइनस 8। ठीक है, 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज 2। तो 3b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब वो इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई, b इज इक्वल टू 2/3। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, 2a 12 इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो मेरे पास हो जाएगा प्लस एंड 12 प्लस 1 इज़ 13। और जब 2 इस साइड पे आएगा इक्वेशन के राइट साइड पे तो मेरे पास हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ए का आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ निकल आई और क्वेश्चन 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है ये जो 6 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखते हैं जी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। राइट हैंड साइड
इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A प्लस B होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब मेरे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यूज़ नहीं है, पहले मैं यहाँ से इनको फाइंड करूँगी। A ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने जी, तो मैंने रोज़ को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, तो मेरे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, 1 + 1 is 2, 0 + 2 is 2, 2 + 1 is 3 एंड 1 + 0 is 1। ठीक हो गया, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट पोर्शन में मेरे पास क्या है, A प्लस बी। ए प्लस बी किस तरह से फाइंड होगा, पहले A मैट्रिक्स लिखा, देन प्लस का साइन एंड देन B मैट्रिक्स। ठीक हो गया, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 0 + 2 is 2 एंड 1 + 0 is 1। अब मुझे A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं सिंपली इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लूँगी और रोज को कन्वर्ट कर दूँगी कॉलम्स में। तो देख लें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी सेम इसी पैटर्न पे है। सबसे पहले आपने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकालना है और दोनों के जो भी मैट्रिसेस आएंगे उनको माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपने A माइनस बी सॉल्व करना है। ठीक है, A माइनस बी मैट्रिक्स एंड देन जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6, इनमें हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जिक्र है। हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जी, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज द मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स M दिया गया है 3/3 ऑर्डर का। इस मैट्रिक्स M का मैंने जब ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 1 2 3 रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 - 1 4 इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया एंड 3 4 0 रो को मैंने इस कॉलम में थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन के बाद भी आप देख सकते हैं कि M का ट्रांसपोज इक्वल टू M ही आया है, तो हम कहेंगे कि M एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे A का ट्रांसपोज लिया है तो मेरे पास वो इक्वल टू A नहीं आ रहा। ठीक है, तो हेंस A इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। अगर हमने मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया है और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें इसकी एग्जाम्पल क्या दी गई है। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद अब देखिए यहाँ से मैं इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में से माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ। जब मैं माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालूंगी, कॉमन का हमेशा ये रूल होता है कि अगर आपने नेगेटिव साइन को कॉमन निकाला है तो जो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं वो आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे देखें 0 -2 -3, जब नेगेटिव कॉमन लिया तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास प्लस हो गई। अब 2 यहाँ पे प्लस था लेकिन जब नेगेटिव को कॉमन ले लिया बाहर तो मेरे पास ये आ गया -2। ठीक है, अब देखें A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ गया, A मैट्रिक्स ही आया लेकिन उसके साथ क्या आया, एक नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब है ये A जो है हमारे पास ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 को देख लेते हैं जिसमें हमने प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स A प्लस उसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 + 1 is 2, 2 + 0 is 2, 0 + 2 is 2 एंड 1 + 1 is 2। अब मैंने पीछे सिमेट्रिक की क्या कंडीशन देखी थी कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका मैं अगर ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस सूरत में मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, ये पूरी टर्म एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ और दोबारा से A प्लस A ट्रांसपोज का जो आंसर है वही आ जाए तो मैं कहूँगी कि ये मैट्रिक्स मेरे पास
सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ गया। देखें जी, रोज को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, सेकंड रो को भी कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, तो मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आंसर आया। इसका मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और इसके साथ ही हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 खुद सॉल्व करना है। एक मैट्रिक्स बी दिया गया है हमें, उसका ट्रांसपोज निकालें एंड देन दोनों मैट्रिसेस बी और बी ट्रांसपोज को प्लस कर दें। जो भी आपके पास आंसर आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा, उसका होल ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो वो दोबारा से ए बी प्लस बी ट्रांसपोज ही आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ए वाला सॉल्व किया था। मैं बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करती हूँ और आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक की मेरे पास कंडीशन क्या थी कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं फ़र्ज कर लेती हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूँ तो ये इक्वल आना चाहिए ए के, लेकिन ए के साथ नेगेटिव भी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ठीक है, बी का ट्रांसपोज मैंने निकाला, यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया, बी माइनस बी ट्रांसपोज किया जी, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसको माइनस किया, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 0 माइनस 0 इज 0। अब देखें जी, बी माइनस बी ट्रांसपोज का मैंने क्या लेना है, फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो मेरे पास दोबारा आंसर यही आना चाहिए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका मैंने ट्रांसपोज दिया तो आ गया जी 0 -1 1 एंड 0। वही जब एग्जाम्पल में हमने किया था कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगी तो नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। 0 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, और 0 ठीक हो गया। अब देखें, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 0 -1 1 एंड 0। वही आंसर जो मेरा बी माइनस बी ट्रांसपोज का आया था, डेट इज़ 0 -1 1 एंड 0, लेकिन साथ में एक नेगेटिव भी साइन आ गया जो कि इस कंडीशन को प्रूव कर रहा है। हेंस मैं कह सकती हूँ कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज एंड को पहुँचती है। आपने इस एक्सरसाइज को पूरी को सॉल्व करना है। जो नहीं क्वेश्चन होते आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।